Now it's a Mega Times Network exclusive. Delhi Chief Minister Atishi opens up about the current political climate in the capital. And in this exclusive interview, she doesn't hold back as she takes pointed jabs at the BJP, calling for transparency and governance. As far as challenging the status quo is concerned, Atishi proposes an unprecedented opportunity for the media, urging that the Grand Sheesh Mahal be made accessible to the public. She draws a stark contrast in the upcoming Delhi elections, emphasizing a clear choice for voters between an informed electorate and what she describes as abusers in politics. Listen in. हेलो मैम, कैसी हैं? नमस्कार पुलकित जी, कैसे हैं? आइए। तो ये तो आपका पुरानी घर है, यहाँ पे तो मैं आया हुआ हूँ पहले भी। हाँ जी। लेकिन शीश महल की जरूरत आपको नहीं पड़ी। देखिए, मेरे पास एक सरकारी घर अलॉट हुआ था जो सीएम आवास है। 3 महीने में 2 बार बीजेपी की केंद्र सरकार के आदेश पे मुझे उस घर से निकाल के बाहर कर दिया गया। अच्छा। कुछ महीने पहले सितंबर के महीने में भी, अक्टूबर के महीने में जब अलॉटमेंट हुआ था, तब सबने ही देखा कि जो सीएम आवास है पूरा सारा सामान सड़क पे आ गया था। और इसी कमरे में सारे डब्बे भरे हुए थे। और आप काम कर रही थी यहीं बैठी हुई। हाँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, हमारा दिल्ली वालों को कमिटमेंट है, हम काम करेंगे। हमें सड़क से काम करना पड़े, हमें फुटपाथ से काम करना पड़े, हमें आपके घर में आके काम करना पड़े, लेकिन दिल्ली वालों का काम किसी भी हालात में नहीं रुकेगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपने जो काम करने के लिए घर बनाया उसका वो शीश महल बन गया बनाते बनाते, और अरविंद केजरीवाल उसमें रहे और ऐसी ऐसी सुविधाएं उन्होंने ली जो कि उन्होंने कभी प्रॉमिस में थी नहीं। जो बात पहले कहते थे वो बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई शीश महल की। देखिए, मैं इसमें 2 चीजें कहूंगी। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे सांसद संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी तो मीडिया को लेके गए थे। हाँ। 6 फ्लैगस्टाफ रोड। हम तो चाहते हैं दिखा दीजिए मीडिया को, पता तो चले ये स्विमिंग पूल कहाँ है जिसकी बार बार भारतीय जनता पार्टी बात करती है। पता तो चले ये सोने का टॉयलेट कहाँ है, पता तो चले ये हीरे वाले झूमर जिनकी बात होती है वो कहाँ है, मिनी बार कहाँ पर है। तो चलिए मीडिया को लेके चलिए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगी कि पीएम का जो राजमहल है जो 2700 करोड़ का बना है उसको भी खोला जाए। वहां पर भी खबर है कि 300 करोड़ के कालीन हैं, मिडल ईस्ट में कहीं से आए हैं, सोने के धागे हैं उसमें, के पीएम के पास शायद 5,500 जोड़ी कपड़े हैं, 1000 जोड़ी से ज्यादा जूते हैं, 2-3 हजार घड़ियां हैं, लाखों रुपए के पेन हैं। तो ये सब खबर भी है। लेकिन तो आप ये तुलना क्यों कर देते हैं, शीश महल वर्सेस राजमहल, अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी, ये तुलना क्यों? तो देश दोनों देख लेना तो सच्चाई सामने आ जाएगी। देखिए, कहानी गढ़ना बहुत आसान है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब मैं तो कई बार ये कहती हूँ उनको भारतीय जनता पार्टी की जगह भारतीय झुट्टा पार्टी कहना चाहिए। कहाँ है, दिखाए ना क्यों उन्होंने उस दिन जब संजय सिंह जी और सौरभ भारद्वाज जी मीडिया को लेके जा रहे थे छावनी खड़ी कर दी वहां पे। भाई, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार बोल रहे हो कि स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, हीरे के झूमर, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, दिखाइए। सोने का टॉयलेट है कहते हैं, तो मीडिया के सामने लाके दिखाइए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आपने देखा, जैसे ही हमने कहा कि मीडिया को दिखा दो, बिल्कुल दरवाजे बंद कर दिए, छावनी बना दी। बीजेपी वालों ने ही साबित कर दिया कि वो झूठ बोल रहे हैं, वरना क्यों नहीं दिखाया उन्होंने मीडिया को। अच्छा, आप जब वहां गई, आपका सामान हम सबने बाहर आते हुए देखा, आपको काम करते हुए देखा, तो क्या था कि आपको वहां जाने की परमिशन क्यों नहीं मिली? लास्ट में मुझे पता चला कि उपराज्यपाल की तरफ से परमिशन दे दी गई है कि आप जा सकते हैं। देखिए, क्या है कि ये मामला घर की परमिशन, अलॉटमेंट, आने जाने, सामान अंदर बाहर का नहीं है। अच्छा। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि किसी तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार के काम रोके जाएं। वरना आप बताइए, आप इतने दिनों से रिपोर्टर हैं, आपने कभी सुना है कि किसी स्टेट के सीएम को सीएम आवास से निकाल दिया जाए? सुना है कभी आपने? कभी आपने सुना है कि सीएम के सीएम आवास की अलॉटमेंट कैंसिल हो जाए? भाई, किसे अलॉट करोगे? लोकतंत्र में जनता किसी को चुन के भेजती है। दिल्ली के लोगों ने मुझे चुन के भेजा है। हमारी पार्टी की लेजिस्लेटिव पार्टी ने मुझे लीडर बना के दिल्ली का सीएम बनाया है।
उसके बाद केंद्र सरकार पसंद करे या ना करे, वो आम आदमी पार्टी की सरकार चाहे या ना चाहे, पर हमें दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा है, इसलिए मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का ही होगा और आम आदमी पार्टी का ही मुख्यमंत्री आवास में रहेगा। पर बीजेपी वालों को यही तो चिढ़ है कि दिल्ली के लोग उन्हें वोट ही नहीं देते। दिल्ली के लोग बार बार आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को वोट देते हैं। तो फिर बीजेपी कोशिश करती है किसी तरीके से परेशान करें, किसी तरीके से काम। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुद्दा बनाया गया ताकि आपके वोट बैंक पे डेंट किया जा सके, ये बनाया गया शीश महल? आप बताइए ना, क्यों नहीं दिखा रहे हैं वो मीडिया पे, क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्यों पीएम का राजमहल नहीं दिखा रहे हैं? क्यों नहीं दिखा रहे हैं कि पीएम के आवास में 300 करोड़ के कारपेट हैं जिसमें सोने के धागे लगे हुए हैं, उनके 5,500 जोड़े कौन दे रहा है आपको डिटेल की सोने के धागे लगे हुए हैं कारपेट में, कहाँ से आ रही है? आपको कौन दे रहा है ये डिटेल के सोने का टॉयलेट है? नहीं, ये तो मुझे तो आरोप में बीजेपी वाले फोटो लेके घूम रहे हैं, उसमें सोने की टॉयलेट की फोटो है। हमने भी फोटो देखी है। अच्छा। एक सोने के धागे के कारपेट की। तो हो जाए दूध का दूध पानी का पानी। देखें हम पीएम का राजमहल 2700 करोड़ का आखिर वो बना है, तो देश भी तो देखे आखिरकार उसे। अच्छा, जब बात घर पर आ गई है जी, तो वैसे तो मैं आपकी एजुकेशन के बारे में सब लोग जानते हैं, कितना पढ़ लिख कर आप राजनीति में आई हैं, तो आपने कभी सोचा कि चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप आपके घर तक पहुंच जाएंगे? देखिए, सोचा तो हमने नहीं था कि राजनीति इतनी ज्यादा गिर सकती है, क्योंकि हमने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। हमने भी, अगर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मुझे नहीं लगता कि हम कभी इतना गिरे हैं, इतना गाली गलौच पे आए हैं, किसी को एक व्यक्तिगत लेवल पे परेशान करने पे आए हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि बीजेपी की राजनीति ही यही है, क्योंकि जैसे अभी चुनाव का समय है, हम वोट मांगने जाते हैं। जब हम वोट मांगने जाते हैं तो हम बात करते हैं कि हमने पिछले 5 साल में क्या काम किया, हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, हम आने वाले 5 साल में क्या विजन लेके चल रहे हैं दिल्ली के लिए, उसके आधार पे हम वोट मांगते हैं। लेकिन अगर आप बीजेपी को देखिए, बीजेपी की भी केंद्र से 10 साल में सरकार है। राजधानी में वो चाहते तो लाखों करोड़ लगा सकते थे। 10 साल के बाद पीएम ने 3 कॉलेज का शिलान्यास किया है। शिलान्यास यानी कि कॉलेज खोला है, अभी तो पहला पत्थर रखा है। अभी 2-3 साल में बिल्डिंग बनेगी, प्रोफेसर आएंगे और 5-6 साल बाद तो वो 3 कॉलेज खुलेंगे। तो बीजेपी के पास कोई काम नहीं है बताने के लिए जो उन्होंने 10 साल में दिल्ली में किया। दूसरी ओर, ना इनके पास कोई विजन है। आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या भारतीय जनता पार्टी ने विजन रखा कि हम दिल्ली में क्या करेंगे, बिजली कैसे देंगे, पानी कैसे देंगे, स्कूल कैसे अच्छे करेंगे? वो तो अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे ना चुनाव से पहले। पर सिर्फ चुनाव से पहले मैनिफेस्टो नहीं होता। देखिए, आप रोज रोज जो बात करते हैं वो आपका विजन दिखाता है। अगर आप आम आदमी पार्टी के नेताओं को देखिए तो हमारी जिंदगी, हम हर नेता बिजली पानी स्कूल अस्पताल, बिजली पानी स्कूल अस्पताल, हम अपने काम की बात करते हैं। और आप किसी भी नेता का किसी भी इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, आपको सेम चीज, सेम बात, काम काम काम, हम सिर्फ काम की बात करते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी को देखिए, आप उनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठा के उनका एनालिसिस कर लीजिए, वो सिर्फ एक चीज करते हैं, गाली गलौच। वो अरविंद केजरीवाल जी को गाली देंगे कि अरविंद केजरीवाल ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे मफलर पहनता है, ऐसे घर में रहता है, ऐसे खांसी करता है, उनका यही काम है। फिर वो मुझे गाली देंगे और आम आदमी पार्टी को गाली देंगे। मुझे आप बता दीजिए कि बीजेपी गाली गलौच करने के अलावा क्या करती है? कुछ भी नहीं करती है। तो उनकी राजनीति का स्तर ही वही है। तो आज दिल्ली की जनता के सामने 2 चॉइस है, एक है पढ़े लिखे लोगों की काम करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी, और दूसरी तरफ है ये गाली गलौच पार्टी। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों के लिए चॉइस बहुत क्लियर है। And with that, we're slipping into a short break right now. Lots more lined up. Stay tuned and keep watching Mirror Now.